जय हिंद दोस्तों, मैं प्रीतम सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं टीचिंग बाय प्रीतम सिंह चैनल पर। देखो, आज हमारा चैप्टर नंबर 9 चलेगा। नेक्स्ट त्रिकोणमिति खत्म हो गई है, उसके बाद त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग चलेंगे। इसमें सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। पहले उसके बारे में समझेंगे, बाद में क्वेश्चन करेंगे। उन्नयन कोण हेडिंग चलेगी हमारी, उन्नयन कोण। एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो, उन्नयन कोण क्या होता है। इसमें हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की साइड जो देखने पर कोण बनेगा उसे उन्नयन कोण कहते हैं। कोई भी होगा, अगर वो नीचे बैठा हुआ है, अगर किसी मानो कोई छत है उसे ऊपर की ओर देख रहा है तो उन्नयन कोण होगा। तो यहां लिख लेंगे हम, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर जो कोण बनता है उन्नयन कोण कहलाता है। जैसे देखते हैं उदाहरण इसका, डायग्राम से देख लेते हैं। सपोज करो हमारे यहाँ पर ये अर्थ है, ये कोई खंबा खड़ा है, इस पर कोई चिड़िया बैठी है। हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ चिड़िया बैठी है ए पर, इसे बी इसे सी मान लो। इस पर चिड़िया बैठी है, यहाँ से जब इसे देखेंगे ऊपर की साइड तो यहाँ से जो एंगल बनेगा ये वाला, ये कहलाता हमारा, इसको थीटा कह देंगे। उन्नयन कोण है ये, उन्नयन कोण। और ये 90 डिग्री बिल्कुल सीधा रहेगा। तो एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे, ठीक है। इसमें सामने वाली जो भुजा होगी लंब के, इसके 90 डिग्री के, ये 90 डिग्री का यहाँ पर ये कर्ण होगा, ये सीधा है लंब होगा और ये आधार होगा। तो जो नीचे कोण बनेगा इसको उन्नयन कोण कहेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा देखते हैं, सेकंड पॉइंट, अवनमन कोण। इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन। इसमें क्या होगा, कोई ऊपर बैठा होगा छत पर, वो नीचे दिखेगा पृथ्वी पर, धरती पर, नीचे की ओर देखने पर। ये नीचे से ऊपर की ओर है, ये है ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर देखने पर जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है। इसमें देखो, सपोज करो हमारे यहाँ पर ये खंबा खड़ा है। अब हम खंबे पर ऊपर बैठे हैं, यहाँ पर कोई कार है, तो हम इसे ऊपर बैठ करके देख रहे हैं, ऐसे नीचे की साइड देख रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बैठ के नीचे की साइड देख रहे हैं तो यहाँ पर इससे एंगल नहीं बनाना। एंगल बनाने के लिए हमें एक आधार की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ से हम एक आधार बनाएंगे, इसके बिल्कुल जैसे ये है इसके समांतर ही बनाना है। तो यहाँ से कोण बनेगा ये वाला, इस वाले कोण को बोलते हैं थीटा ही नोट करेंगे इसे भी, अवनमन कोण। ए बी
सी। यहाँ पर बैठ करके नीचे की साइड देख रहे हैं तो यहाँ से जो कोण बनेगा ये इसके सापेक्ष में इसके समांतर एक लाइन खींच लेंगे डॉट डॉट में, तो इसके हिसाब से एंगल बनाना है, इससे नहीं बनाना, इससे बनाना। हम यहाँ पर बैठ के इसके सापेक्ष से ये कोण लेना है। अब नमन नमन कोण, अब देखो ये इसके समांतर लाइन है, तो ये वाला कोण कौन सा, अगर नीचे से कोण होता तो ये उन्नयन कोण बनता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है, तो उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होगा। तो यहां लिख लेंगे उन्नयन कोण बराबर होता है अवनमन कोण। ये मेन चीज है, याद रखनी है। उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होएगा, और ये इसमें बनना त्रिभुज, तो यहाँ पर कर्ण यही रहेगा, ये लंब रहेगा और ये आधार रहेगा। इसमें हम ज्यादातर फॉर्मूले यूज करेंगे, tan थीटा लंब बटे आधार यूज करेंगे, एल का मतलब लंब है, लंब बटे आधार। कहीं कहीं साइन कॉस का भी यूज करेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब हो जाएगा ये कर्ण हो जाएगा, ये कॉस थीटा होगा, आधार बटे कर्ण, ये आधार है, ये कर्ण है। ओए आवाज मत करो। देखो जी क्वेश्चन किस टाइप से मिलेंगे वो देख लेते हैं हम। क्वेश्चन में डायग्राम बना लेता हूं मैं। क्वेश्चन में क्या देगा, उन्नयन कोण हमारे पास 60 डिग्री है, तो थीटा बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। उन्नयन कोण यहाँ पर लिख देंगे 60 डिग्री, नाम दे देंगे ABC। ठीक है, इसकी हाइट दे देगा, मान लो इसकी 5 मीटर हाइट दे रखी है। एक तो इसे पूछेगा और एक इसे पूछ सकता है, दो चीज पूछ सकता है ज्यादातर। कैसे निकालेंगे वो देख लो। सबसे पहले ये लंब होगा, ये आधार, ये लिखने जरूरी है, ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए देखो आधार चाहिए। अब हम इसमें पाइथागोरस नहीं लगा सकते, दो चाहिए, इसमें एक ही लगा सकते हैं। तो हम इसमें देखो ये लंब है और ये आधार, पहले इन दोनों को यूज करेंगे, लंब बटे आधार। तो tan थीटा लगाएंगे, फॉर्मूला tan थीटा होता है लंब बटे आधार। tan थीटा का मान रखेंगे यहाँ पर 60 डिग्री, लंब का मान रखेंगे 5 और आधार a लिखेंगे आधार को, मतलब आधार निकालना है। फिर हमें tan 60 का मान रखेंगे √3 बराबर 5 बटे a, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और a का मान निकालेंगे वहां से, तो हो जाएगा √3a बराबर 5, तो ये बराबर आ जाएगा 5 बटे √3। √3 नीचे छोड़ते नहीं है, तो √3 के ऊपर नीचे गुणा करनी होगी तुम्हें। √3 ऊपर की जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 √3 बटे में √3 की 3 बन जाएगा मीटर, ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो आधार जो मिलेगा 5 √3 बटे 3। अगर मान रखना पड़े तो याद रखना है √2 का मान 1.414 होता है, √3 का मान 1.732, ये इनके मान होते हैं। सपोज करो √3 का मान यहाँ रख देंगे, एक पॉइंट सॉल्व करेंगे, पॉइंट में आंसर आ जाएगा, वरना यहाँ भी छोड़ सकता है किताब वाले में। बोर्ड में आप आंसर रख भी सकते हो, कोई दोनों पर सही रहेगा, गलत नहीं होगा, ध्यान रखना है। अब मुझे देखो ये निकालना है कर्ण, तो मैं लंब बटे कर्ण यूज कर सकता हूँ, आधार बटे कर्ण भी यूज कर सकते हो, आधार हमारे पास है। तो लंब बटे कर्ण करेंगे, लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण होगा साइन थीटा, तो यहाँ साइन थीटा लगाना है। साइन थीटा, थीटा का मान रखना 60, लंब रखना 5, के ऐसे रखना, निकालना है, इस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले साइन 60 का मान रख लो √3 बटे 2, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इसमें गुणा 5 दूनी, इसकी इसमें करोगे √3 के बराबर 5 दूनी 10 के बराबर हो जाएगा √10 बटे √3। √3 नीचे से हटाना है तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे √3 की, बटे में रूट नहीं छोड़ना, जितना आवा रूट उसी से गुणा कर दो ऊपर नीचे, तो हो जाएगा 10 √3 बटे में √3 की 3 बन जाएगा मीटर, इतना आंसर, इतने मीटर होगा ये। तो ऐसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे।
तारवी। अब देखो जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ये 20 मीटर लंबी डोर है, डायग्राम बना के दिया क्वेश्चन में, इसलिए हमने पहले ही बना दिया है, ठीक है। चढ़ रहा है, अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे। ये भूमि पर कोई खंबा लगा, ये भूमि हमारी नीचे वाली से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, इसके द्वारा 30 डिग्री कोण बनाया। ये त्रिभुज ऐसे बना सकते हैं और ऐसे बना सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ध्यान रखना इसके सामने ये 90 डिग्री का होता है, इसके सामने ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। बस इतना ध्यान रखना है। हमें खंबे की ऊंचाई चाहिए, खंबे की ऊंचाई एल देखो हमारे पास, इसको चाहो तुम एच मान सकते हो, लिख लेंगे माना। सॉल्यूशन यहां पर माना खंबे की ऊंचाई h, खंबे की ऊंचाई बराबर h मान लेंगे, ठीक है। अब देखो 20 ये दे रखा हमें कर्ण और लंब निकालना हमें, तो हम लंब और कर्ण में ही रिलेशन देखेंगे, आधार से हमारा कोई मतलब नहीं है। आधार ना ये पूछ रहा ना मैं निकालना, तो आधार को छोड़ देना तुम्हें। तो क्या देख सकते हो, लंब बटे कर्ण या कर्ण बटे लंब करोगे तब भी सही होगा। तो लंब बटे कर्ण देखना तुम्हें होता क्या है, साइन थीटा। थीटा का मान कितना है इसमें, 30 डिग्री। थीटा लिख सकते हैं यहाँ पर, 30 डिग्री दे रखा है, तो साइन 30 डिग्री लिख देंगे यहाँ पर। लंब की वैल्यू रखेंगे कितनी है, h मान रखा है, इसकी जगह h लिख देंगे हम। कर्ण कर्ण कितना है यहाँ तक 20 मीटर है, तो यहाँ 20 लिखना है। साइन 30 का मान लिखना है 1/2 बराबर h बटे 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो हो जाएगा 2h बराबर इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी इसमें, 2 की h में बराबर 20 एकम 20। h का मान निकालना तो h बराबर 20, ये गुणा में बटे में आ जाएगा 2, 2 धाम 20, तो h बराबर हो जाएगा हमारे पास 10 मीटर, ये आंसर। तो ऊंचाई कितनी होगी खंबे की ऊंचाई, 10 मीटर, ठीक है, फाइनल आंसर। नीचे लिख सकते हो अतः खंबे की ऊंचाई, यहां लिख देता हूं मैं, अतः खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है। ऐसा आंसर पूरा करके छोड़ोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। ऐसे लिखना पूरा, लिखने का तरीका भी ऐसे रखना है, जो चीज मान ली उसको मान लो, दे रखा है यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया। कोई प्रॉब्लम तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थप्पड़ों की आवाज आएगी। देखो जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद, पाद मतलब पैर वाला हिस्सा, बिंदु की जो दूरी है पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर की है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। हम मान लेते हैं यहाँ पर हमारा कोई पेड़ है, इतना लंबा पेड़ है, ये नाम दे दो इसको ए, यहां से यहां तक ये पृथ्वी है, धरती है, नीचे वाला हिस्सा धरती है। इधर की जरूरत नहीं है हमें, नीचे इधर की बनानी है बस। ए यहाँ मान लो बी, धरती मान लो यहाँ पर सी तक के लिए हमने। ये पेड़ सपोज करो यहां, इसे छोटा कर देते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं। पेड़ यहां से कट गया, टूट गया, इसको मान लेते हैं डी पॉइंट। डी पॉइंट से टूटा, जो ऊपर वाला हिस्सा है वो यहां से टकरा करके यहाँ पर आ गया, जो इससे मुड़ गया है, यहाँ से टूट कर मुड़ के यहाँ पर मिल गया जमीन से आकर के। तो इसके साथ जो बना रहा है वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे तो 30 डिग्री के साथ कोण बनाता है, ठीक है। और क्या दे रखा है, इसकी जो दूरी है ना, जहां पर छूता है जमीन को पेड़, तो यहाँ से पाद से, इसके पाद से, ये पाद वाला हिस्सा पेड़ का, पैर वाला हिस्सा, यहां से यहां तक की जो दूरी है ये 8 मीटर की है। हमें जो निकालना है, क्या निकालना, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो सपोज करो इसको x मान लेते हैं, यहां से यहां तक
और ये वाला हिस्सा हमारा, इस वाले हिस्से को h मान लेते हैं। देखो ये वाला हिस्सा ही यहां पर आकर गिरा तो ये वाला भी h ही होगा। फिर ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को यूज कर लेते हैं, या तो इन दोनों को कर लो या इन दोनों को कर लेते हैं। पहले L निकाल लेंगे, x की वैल्यू। देखो पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, पेड़ यहां से यहां तक लंबाई है, तो देखो यहां से यहां तक x है और यहां से यहां तक h, तो कितनी हो जाएगी h प्लस x। पेड़ की कुल ऊंचाई होगी h प्लस x। तो मैं x का मान निकालना है, h का, और दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पे लिख लेंगे माना AD बराबर h मीटर और BD बराबर x मीटर, तब DC बराबर h मीटर होगा, इसी के बराबर होगा। अब हमें लगाना है इसमें लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लेंगे, पहले त्रिभुज देख लो कौन सा त्रिभुज बनाएगा, DBC। तो यहाँ लिख लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DBC में लंब बटे आधार यूज करना है। लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। सॉल्व करेंगे इस आगे, tan थीटा का मान रखेंगे 30 डिग्री, लंब की वैल्यू रखेंगे x हमारे पास, आधार रखेंगे 8 मीटर है, tan 30 का मान रखेंगे 1/√3 बराबर x बटे 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा, √3 x बराबर 8, x बराबर आ जाएगा 8/√3 मीटर। ये x का मान होगा। ठीक है, x का मान निकाला, फाइनल आंसर नहीं आया, h का और चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को यूज कर लेते हैं। ये है आधार बटे कर्ण, अगेन लिख लो, अगेन काम करना है। आधार बटे कर्ण लिखना है, वो क्या होता है cos थीटा, आधार बटे कर्ण cos थीटा। वैल्यू रखो cos 30 रखना पड़ेगा थीटा की जगह। आधार कितना हमारे पास 8 मीटर और कर्ण कितना है h की वैल्यू चाहिए, तो cos इसका मान रखना पड़ेगा। यहाँ सॉल्व कर देता हूँ आगे। cos 30 का मान √3/2 बराबर 8/h। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, इसकी इसमें गुणा होगा, √3h बन जाएगा और बराबर 8 दूनी 16 बन जाएगा। तो h बराबर जाएगा 16/√3 मीटर। अभी √3 हटाना, फाइनल आंसर में हटाएंगे √। यहाँ लिख लेंगे, तब पेड़ की कुल ऊंचाई निकालनी है, पेड़ की कुल ऊंचाई क्या मान रखे हमने, h प्लस x। देखो हमारे पास h की वैल्यू है 16/√3 प्लस इसकी है 8/√3 x की, दोनों का एलसीएम लोगे √3 आ जाएगा, एक एक बार जाएगी तो 16 + 8 हो जाएगा। 16 और 8 कितने होते हैं, 16 और 8 जोड़ोगे 24/√3। √3 बटे में छोड़ना नहीं है, √3 के ऊपर नीचे गुणा कर सकते हो। तो ऊपर बनेगा 24/√3 बटे में 3, 3 अट्ठे 24। कितना आंसर आएगा, 8√3 मीटर। ये फाइनल आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। इसका आंसर देखो एक बार।